हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हमारी पाइथन बेसिक टू एडवांस सीरीज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉड्यूल्स इन पाइथन। और इससे पहले की वीडियो में हमने फंक्शंस को समझा था कि फंक्शंस क्या है, कैसे वर्क करते हैं और उनके पूरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाए थे। तो चलिए हम समझते हैं कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्लो के द्वारा ये समझा दूं कि व्हाट इज मॉड्यूल और ये इसका मेन काम क्या होता है। तो देखिए, मॉड्यूल का सीधा जो मतलब होता है कि पाइथन की किसी एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल में रीड या एक्सेस करना। ठीक है, जैसे आपके पास दो फाइल है, पाइथन के दो प्रोग्राम है, एक फाइल का नाम है फाइल 1, एक फाइल का नाम है फाइल 2। आपकी फाइल 1 में कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, लिस्ट है या कोई फंक्शन है या कोई भी ऐसा क्लास वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। और इन सारे डेटाओं को आप उन डेटास को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, मतलब फाइल 2 में। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली हम समझते हैं वो क्या और कैसे उनको यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए हमारे पास next.py नाम की एक फाइल है और 1.py नाम की एक फाइल है। देखिए मैं दोनों में दिखा देता हूँ कि किसमें क्या क्या डेटा है। next.py नाम की जो फाइल है वो एकदम ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और हमारी जो 1.py नाम की फाइल है उसमें मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, ये हमारे पुराने प्रोग्राम है। तो 1.py की फाइल में क्या क्या डेटा है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट डेटा है। ठीक है, लिस्ट में काफी सारा डेटा रखा हुआ है और एक फंक्शन है डेफ जिसको हमने डिफाइन किया है, फंक्शन जिसका नाम है सम। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर रन कराएं, हमने लिख दिया प्रिंट ए। अब हमने इसको जैसे ही रन कराया तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया 12, 45, 67 शरद। तो आप बोलोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है भाई, यहाँ पे जो रन है हो रहा है क्योंकि हमने प्रिंट कराया है और ये डेटा है तो ये प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दूं, क्या लिख दूं, सम सम। अब मैं इसको रन करा करके आपको बताऊं तो क्या होगा, ये भी इसके साथ रन हो जाएगा। तो हाँ, इसमें नई बात तो कोई नहीं है भाई, ये तो हम पहले से करते आ रहे थे कि प्रोग्राम को यहाँ पे बनाया, उसको रन करा दिया, फंक्शन को यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल का मतलब होता है इस प्रोग्राम को इस दूसरी फाइल में रन करना। जो ये ब्लैंक है इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे हम इसको रन कराना चाह रहे हैं या इसके डेटा को यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, उसको यूज करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। मॉड्यूल को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन। इंपोर्ट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, इंपोर्ट फंक्शन हमने जैसे ही लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम कोई दूसरी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। तो क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हम, 1.py नाम की फाइल को, तो हमने लिख दिया 1। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस 1 को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये मैं इनको हटा दे रहा हूँ, ये ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि हम 1 को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो अभी तक कुछ भी रन नहीं हुआ। भले ही मैंने इंपोर्ट कर दिया लेकिन कुछ रन नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है। देखिए, अब मुझे ए नाम के वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जाएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट ए। प्रिंट ए लिखेंगे तो क्या ये वाला प्रिंट ए हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट तो यहाँ का ए होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ लिखा होता मैंने, अगर मैं इसको प्रिंट कराता, रन कराता तो क्या होता, ये वाला ए प्रिंट हो जाता। कौन सा ए, जो इसी फाइल में है। लेकिन मैं क्या चाह रहा, किसी दूसरी फाइल का ए लाना चाह रहा, तो उस फाइल का नाम भी लिखना पड़ेगा 1.a। अभी मैंने इसको क्या बता दिया कि भाई 1 नाम की जो फाइल है उसके अंदर के ए नाम के वेरिएबल को रन कराओ। अब मैं इसको रन कराऊं तो क्या होगा, देखिए ये हुआ, इस बार हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। हमने प्रिंट क्या कराया, 1.a। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये 1 नाम की फाइल है, जो ये 1 नाम की फाइल है, इसके अंदर का जो ये a नाम का डेटा है उसको इसने प्रिंट कर दिया। मतलब दूसरी फाइल में हम किसी दूसरी फाइल का डेटा एक्सेस करने लगे। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर ओनली प्रिंट ए लिख दूं, मैंने लिखा प्रिंट ए और उसके बाद रन कराया तो क्या हुआ, प्रिंट ए लिखने पर इसने सिंपली 12 प्रिंट कर दिया, मींस इसने यहाँ के ए को प्रिंट कराया। लेकिन ऊपर मैंने क्या लिखा था, प्रिंट 1.a, 1.a का मतलब कि 1 नाम की जो फाइल है उसका ए प्रिंट कराना है। तो ये चीज यहाँ पर समझ में आई आपको, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फंक्शन को रन कराना है, अगर मुझे उस फंक्शन को यहाँ पर रन कराना होता तो मैं क्या कर देता, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता प्रिंट, सॉरी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें प्रिंट थोड़ी ना लगाएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे सम, मींस फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रन कराया तो ये देखिए यहाँ पर ये रन हो गया, 32 आ गया। लेकिन इस फंक्शन को अब मुझे यहाँ रन कराना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ना करा के मुझे यहाँ रन कराना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रिंट, मैं लिख दूं सम, यहाँ पर अब मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा सम। जैसे ही मैंने सम लिखा तो ये समझ गया कि सम को इसने रन करा दिया। क्यों रन करा दिया, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख के सम मैंने यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसी फाइल में हमको फंक्शन को रन कराना होता तो प्रिंट नहीं लिखते, हम डायरेक्ट हम ऐसे कॉल कर देते। लेकिन अगर दूसरे फाइल के अंदर इस फंक्शन को, दूसरी फाइल के फंक्शन को रन कराना है तो मुझे प्रिंट लिख के और फिर सम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज समझ में आई कि किसी एक फाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कैसे रीड करना है, और भी अलग अलग तरह से हम उसको रीड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने लिख दिया इंपोर्ट और उस फाइल का नाम, जैसे इस फाइल का नाम है वन तो मैंने लिख दिया इंपोर्ट वन। अब हम अलग तरीके से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीका और क्या है इंपोर्ट करने का, हमने लिखा फ्रॉम वन इंपोर्ट सम, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, इसको मैंने हटा दिया, ये इसका मतलब क्या मैंने बोला, सॉरी फॉर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए इसका मतलब क्या है, फ्रॉम वन इंपोर्ट सम, मतलब इस बार मैं क्या बोलना चाह रहा कि जो वन नाम की फाइल है, कहां से, फ्रॉम वन नाम की जो फाइल है वहां से क्या इंपोर्ट करना है, ओनली सम इंपोर्ट करना है हमको, वहां से सम को लाना है। अब हम प्रिंट कराए सम, फिर इसको रन कराया तो ये देखिए ये रन हो गया 32, फिर से रन हो गया। जितने बार हम रन कराएंगे उतने बार ये रन होते जाएगा। एक और अलग तरीका क्या है, अब जैसे हम यहाँ पर एक चीज और प्रिंट करा कर देखें, क्या हम यहाँ पर प्रिंट करा करके देखें 1.a, ठीक है, कंट्रोल एस रन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा प्रिंट 1.a तो इसने एरर थ्रो कर दिया। एरर थ्रो क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ सम को इंपोर्ट किया है। हमने, अगर हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सम लिखा प्रिंट सम, तो इसने सम को बढ़िया से प्रिंट कर दिया भाई, कि सम नाम का फंक्शन है उसको इसने प्रिंट करके दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने इंपोर्ट सम किया है। लेकिन हमने ए को इंपोर्ट नहीं किया तो हम ए को प्रिंट कैसे करा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते इंपोर्ट वन, तो वन मतलब ये सारी फाइल का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, पूरी फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में हमने लिखा था फ्रॉम वन इंपोर्ट ओनली सम, मतलब कि यहाँ से हम सिर्फ सम का डेटा बस लेना चाह रहे हैं, जो सम नाम का फंक्शन है उसको बस हम यहाँ पे रीड करेंगे, बाकी कुछ भी रीड नहीं करेंगे, और है ना। तो और अब हम इसको लिख देंगे तो हम सब कुछ रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से सिर्फ वही जो जो कुछ हम रीड करना चाह रहे थे। तो इसने एरर थ्रो क्यों किया था, क्योंकि हमने वन ए लिखा, मीन्स हमने ए को इंपोर्ट नहीं किया और ए को रीड कर रहा। अगर हम ए को भी रीड करना चाह रहे हैं तो क्या लिख देते, ए। अब हम इसको रन करा के देखें, अभी क्या बोल रहा है, वन इज नॉट डिफाइंड, फिर गलती की। हाँ देखिए अब हमने इंपोर्ट एज करके देख लिया है, ठीक है, इसको अलग अलग करके देख लिया है, तो अब हम वहां पे डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ये देखिए क्या हुआ, हमने इसको बता दिया पहले ही
कि भाई फ्रॉम वन नाम की जो फाइल है वहां से हम क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक तो सम को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक तो ए को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मात्र दो ही चीजों को जब हमें इंपोर्ट करना है तो हमें अब डॉट लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमने इस तरीके से इंपोर्ट किया है तो हम उसका आउटपुट इस तरीके से लेंगे। ठीक है, और अगर इस तरीके से इंपोर्ट करते इंपोर्ट वन, तो हम फिर किस तरीके से प्रिंट कराते ए को, प्रिंट वन डॉट ए, हमें फिर इस तरीके से प्रिंट कराना पड़ता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप उसको कॉल करेंगे उसी तरीके से आप उसको प्रिंट कराएंगे। एक अलग तरीका और ये है, फ्रॉम वन डॉट फ्रॉम वन इंपोर्ट एस्ट्रिक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम वन नाम की जो फाइल है उससे सारे डेटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल मीन्स, ये एस्ट्रिक का मतलब हो जाएगा कि ऑल जितना भी डेटा है सारे डेटा को हम यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ये ए भी आ जाएगा, अगर हम एक वेरिएबल यहाँ पर और लिखते हैं बी नाम का प्रोग्रामिंग, तो ये भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। जितना डेटा हम इसके अंदर डालते जाएंगे सारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने एक और लिख दिया नॉलेज, ये देखिए ये सारा डेटा अब यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया प्रिंट, मैंने लिख दिया प्रिंट बी, अब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, ये देखिए ये प्रोग्रामिंग रन हो गया। क्यों प्रोग्रामिंग रन हुआ, क्योंकि बी नाम का वेरिएबल मैंने प्रिंट कराया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं प्रिंट सी, अब मैं इसको रन कराऊं तो ये नॉलेज लिखा आ गया। क्यों, क्योंकि सी नाम का वेरिएबल रन हो गया। अब मैं फिर यहाँ पर लिख दूं प्रिंट सम, तो सम लिखने से क्या होगा, यहाँ पर सम नाम का फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपको समझ में आया कि इसको हम कैसे करते हैं। तो फ्रॉम का यूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑल का यूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट वन। ठीक है, बस जिस तरह से आप लिखेंगे उसको यूज करने का तरीका भी उसी तरह से होगा। यदि आप डायरेक्ट इंपोर्ट वन लिखेंगे तो फिर उसको यूज करने के लिए प्रिंट वन डॉट ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि किसी भी चीज को अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम करके इंपोर्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट इंपोर्ट और उस फाइल का नाम लिख के इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे इंपोर्ट करेंगे उसी तरह से इसको साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको मॉड्यूल समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी एडवांस लेवल पे कवर करेंगे, और ये हमने वो मॉड्यूल्स पढ़े हैं जो हमने खुद फाइल बना के डेटा को लिया है। लेकिन आगे की वीडियोस में हम वो पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमको पाइथन ने बना के दिए हैं, उन मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।